हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 10 में हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग यहाँ पर सीखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण और क्षारों के रासायनिक गुण। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है। पहला आपका लिखा हुआ है कि धातुओं के साथ क्रिया, कि क्या होता है जब अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करता है। इस टाइप से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा आता है, तो आप लोग पूरे प्रश्न को अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ल प्रायः धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि अम्ल जो हैं ये धातुओं से क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो आइए समझते हैं इसके लिए हमारा क्या समीकरण रहने वाला है। तो आप आगे देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले आपसे कहा गया है कि अम्ल जो है क्या करते हैं, मतलब धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, आपका यहाँ पर लिखा है Mg मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम में क्या है, धातु है। ठीक है, धातु। और एच मतलब H2SO4 क्या आपका है, ये आपका है अम्ल। और आपसे कह रहा है कि अम्ल मतलब अम्ल जो हैं ये धातुओं से क्रिया करते हैं और क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। आपके यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सेकंड नंबर को आप देखेंगे तो यहाँ पर जिंक आपकी ये भी धातु है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है, तो यहाँ पर भी आपकी हाइड्रोजन निकल रही है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब आपने अगर वीडियो को देखा ही है तो आप लोग कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा और आप लोग अपनी कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों समीकरणों में से दोस्तों कोई आप एक लिख लीजिएगा जो आपको अच्छा लग रहा हो और उसी को आप लोग याद कर लीजिएगा। हमारे हिसाब से आप पहला वाला देख लें। ठीक है, पहले वाले में ठीक है MgSO4 Mg प्लस 2S मतलब H2SO4 है। ठीक है, और आपका MgSO4 प्लस H2 मतलब सिर्फ अदला बदली थोड़ी हो रही है, तो आप पहले वाले को आसानी से समझ जाएंगे। तो पहला वाला आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और उसे याद भी करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा को देखते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि धातुएं जो हैं ये कार्बोनेट से क्रिया करती हैं और फिर देखिए क्या बनाती हैं। धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। आपने इसको पढ़ लिया है, क्या लिखा हुआ है कि जब धातु कार्बोनेट जो है ये अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो CO2 गैस निकलती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आप दूसरे पॉइंट को भी याद रखिएगा, क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखिए, जैसे आपने यहाँ पर लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और इसको अम्ल के साथ गर्म किया। अम्ल कौन सा लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब इसके साथ इसको गर्म किया गया तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या बन गया, देखिए आप लोग यहाँ पर C आपका यहाँ पर है, Cl आपका यहाँ पर है, इनको मिक्स करेंगे तो आपका बनेगा CaCl2। फिर आपका देखिए CO3 यहाँ पर बचा, यहाँ पर आपका H बचा है, तो इनमें से आपका क्या होगा, आपका H2O जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुक्त होती है यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर समझिएगा। नंबर 1 पॉइंट आपका था कि धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। फिर यहाँ पर एक धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगी अगर धातुएं, तो क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपके लिए 2 समीकरण आपके लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई एक आप यहाँ पर भी याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने वीडियो तो देखा ही है तो आप लोग यहाँ पर याद भी कर लीजिएगा, मैं आपसे यही बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक तो याद करिए कम से कम। केमिस्ट्री में दोस्तों क्या होता है कि आप अगर कोई भाषा लिखते हैं, अगर दोस्तों आपने उसके साथ साथ अगर आपने उसके उदाहरण अगर आपने लिख दिया, अगर आपने समीकरण लिख दिया, तो आपको पूरा मार्क्स मिलता है। ठीक है, जितने नंबर का प्रश्न आपका होगा आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपकी कोई भी डिफरेंस आती है, अगर आपको उसका सूत्र पता है तो आप लोग सूत्र को अवश्य लिखिएगा, क्योंकि सूत्र वगैरह लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर आपको जो है पूरे नंबर देने की कोशिश कर देता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग, और दोस्तों अगर आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर दोस्तों आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिलेगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक ना मिले तो आप लोग प्ले लिस्ट को निकाल लीजिएगा। ठीक है, और साइंस की प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग साइंस की तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नंबर 3 लिखा हुआ है कि धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। तो आइए समझते हैं कि यहाँ पर धातु ऑक्साइड के साथ क्या क्रिया होगी। देखिएगा, पहला आपका था कि अम्ल की धातुओं से क्रिया, फिर धातु कार्बोनेटों से क्रिया, अब आ गया आपका धातु ऑक्साइडों से क्रिया। देखिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड आपका लिखा हुआ है, जिंक ऑक्साइड आपका लिखा हुआ है, और क्या होता है यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ऑक्साइड से अगर क्रिया करेंगे तो देखिए आप यहीं पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये आपका Zn तो आपका यहाँ पर ऊपर ZnSO4 तो आपका एक तरफ हट गया, आपका बचा क्या O और H2, तो आप समझिए H2 अब आपका बन जाएगा। तो इसमें क्या बन रहा है, यहाँ से जल निकल रहा है,
तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से कि जब धातुएं जो होती हैं, जब अम्ल होता है वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ऊपर भी आप देखिए CaO+2HCl गिव्स CaCl2+H2O। और दोस्तों आपके एग्जाम में क्या आता है, 1 या 2 नंबर का दोस्तों आपका आता है रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए। तो आपको समीकरणों को संतुलित करना भी आना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, आप यहाँ से सीख सकते हैं। प्रत्येक समीकरण को आप देखिएगा तो इस नज़रिए से आप देखिएगा कि आपको वहाँ पर ये भी दिख जाए कि वहाँ पर आपका समीकरण संतुलित कैसे है। ठीक है, कि कहाँ पर 2 से गुणा किया गया, कहाँ पर 3 से गुणा किया गया। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए वीडियो बना दी है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट दे रखी है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को निकालिएगा वहाँ से आप लोग, और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको IUPAC सीखना है दोस्तों, तो IUPAC के लिए दोस्तों मैंने 1 घंटे की एक वीडियो बनाई है। और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आप लोग IUPAC को, ठीक है, पूरा मतलब अच्छी तरीके से सीख लेंगे, आपसे कुछ भी गलत नहीं होगा। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो आप लोग उसको देखिएगा, आप लोगों को प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, IUPAC की, और वहाँ से आप लोग सीख भी सकते हैं। नंबर 4 में दोस्तों आपसे कहा गया है कि क्षारकों के साथ क्रिया, कि क्या होता है जब धातुएं जो होती हैं, मतलब धातुएं जो होती हैं वो क्षारक के साथ क्रिया करती हैं। देखिएगा, अम्ल, धातु यानी अम्ल, ठीक है, अम्ल क्या होता है कि अम्ल मतलब क्षार के साथ क्रिया करते हैं। अब दोस्तों कि बिल्कुल सिंपल आपका है, आप इसे याद करिएगा। आपका क्या है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं दोस्तों उदासीनीकरण। अब देखिए आपको यहाँ से आपका एक प्रश्न और कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ समझिए, यहाँ पर आपके पेपर में आता है कि उदासीनीकरण क्या है और समझाइए। तो उदासीनीकरण क्या होता है, क्या होता है कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है, और इसे ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। तो दोस्तों आपके यहाँ पर 2 प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इन दोनों को, मतलब 2 आपके यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है, समीकरण। आप इन दोनों को पढ़िएगा, अपनी कॉपी पर नोट करिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आपके एग्जाम में बहुत कुछ फ़ायदा मिल सके। तो आप लोग इन दोनों को याद कर लेंगे, आगे देखेंगे इसके बाद। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्षार के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, क्या दिख रहा होगा, क्षार के रासायनिक गुणधर्म। देखिएगा नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 लिखा हुआ है धातुओं के साथ क्रिया। जैसा आपका अम्ल वाले में था, क्या था, अम्ल वाले में भी दोस्तों यही था कि धातुओं के साथ क्रिया, ठीक है, और अम्ल में ये था कि धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, कि धातुएं, क्या लिखा था कि धातु न, फिर से देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्षार लिखा हुआ है ना, तो वो था अम्ल, कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं, अम्ल। और क्षार की अगर बात की जाए तो क्षार में भी वही होता है कि एल्युमिनियम जिंक धातुओं की क्षारक से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो देखिएगा पहला तो आपका बिल्कुल सेम मिल गया है, ठीक है, कि धातु से क्रिया कराने पर क्या मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, आप इसको देखिए चाहे इसको देखिएगा, हम सेकेंड को देखेंगे, सेकेंड थोड़ा आसान आपका है तो आप इसको समझ जाएंगे। आपका यहाँ पर क्या लिखा है, जिंक लिखा हुआ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड धातु है और आपका क्षार भी है, इन दोनों की क्या कराएगी, क्रिया कराएगी, तो आपका Na2 ZnO2 मतलब सोडियम जिंकेट आपका बना और हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हो गई। तो आप लोग इस वाले समीकरण नंबर 2 वाले को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर नोट करके भी आप लोग इसे याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है यहाँ पर नंबर 2, कह रहा है कि धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। आपका वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, और धातु ऑक्साइड वाले में आपका वहाँ पर भी था कि जल बनता है और यहाँ पर वही है, जल बनता है। तो देखिए आपके लगभग समीकरण, मतलब लगभग आपके जो यहाँ पर क्रियाएँ हैं वगैरह, ठीक है, रासायनिक गुणों में वो एक जैसी हैं। तो आप लोग अम्ल की अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और क्षार की भी देख लीजिएगा एक बार, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि धातु ऑक्साइड मतलब जैसे जिंक ऑक्साइड यहाँ पर लिखा है पहला वाला, इसके साथ क्रिया। तो आप देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड कर दिया गया यहाँ पर। तो आप देखिए, आपका देखिए मैं आपको अब बता रहा हूँ एक तरीका, यहाँ पर देखिए आप लोग, आपने इसको याद किया है, अब आप लोग इसको याद करेंगे तो आपका बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, आपसे ऑक्साइड कहा गया तो इसलिए आपने ओ बढ़ा लिया इसमें, ठीक है, आपकी आगे क्रिया वही है, आगे भी आपका सोडियम जिंकेट यहाँ पे यहाँ बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर जल, क्यों, क्योंकि ओ यहाँ पर ये बढ़ गया इसलिए यहाँ पर आ गया आपका। तो समझिएगा दोनों क्रिया आपकी एक जैसी हैं, तो आप मेरे हिसाब से आप इन्हीं को याद करिएगा, ठीक है, जिंक वाली आप यहाँ पर भी याद करिएगा और जिंक वाली आप यहाँ पर भी याद करिएगा, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, आपको प्रत्येक चीज़ अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे।
आगे देखिए इसके बाद नेक्स्ट को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। देखिए नंबर 3, अम्लों से क्रिया। देखिए क्षार अम्लों को उदासीन करके लवण जलवाते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था कि उदासीनीकरण क्या होता है, कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। तो आप यहाँ पर समझेंगे, आपका ये अम्ल है, ये क्षार है, दोनों क्रिया करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर होगा क्या, आपका Na जो है वो Cl के साथ जाएगा, तो NaCl आपका यहाँ बन गया, और आपका जो बचा है वो आपका H2O जल बन जाएगा। तो क्या बन गया, लवण जल बन गया। तो बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप लोग इनमें से कोई एक आप याद कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको एक बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आता है, कैसे भी आ जाए, आपका ऐसे आता है, ठीक है। आपका आता है कि क्या होता है जब अम्ल मतलब अम्ल क्षारों से ही क्रिया करते हैं। अब आपको बताना पड़ेगा कि क्या होता है जब अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं, तो आप बताएंगे लवण जल बनता है, और आप उसकी क्रिया लिख के दिखाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। ऐसे ही आपके एग्जाम में आता भी है। आपका चौथा लिखा है धातुओं के लवण से क्रिया। धातुओं के लवण से क्रिया का मतलब क्या है, कि जैसे कॉपर सल्फेट से क्रिया, फेरिक क्लोराइड से क्रिया, ठीक है। इस प्रकार से आपकी क्रिया यहाँ पर है। देखिए कैसे, जैसे आपका लिखा है कुछ धातुओं के लवणों के विलयन में क्षारक का जलीय विलयन मिलाने पर धातुओं के हाइड्रॉक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, कुछ धातुओं के लवणों के विलयन में क्षारक का जलीय विलयन मिलाने पर क्या होता है, धातुओं के हाइड्रॉक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझिएगा, आपके लिए 2 समीकरण लिखे हुए हैं, ठीक है। कि आप अगर कॉपर सल्फेट को उठाएंगे और आप सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया कराएंगे इसकी, तो आपका कॉपर हाइड्रॉक्साइड बनेगा और सोडियम सल्फेट बनेगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हाइड्रॉक्साइड अवक्षेपित होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर 4 इसके गुण थे, रासायनिक गुण। आप लोग चारों को अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।